नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि स्वतंत्रता सेनानी एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। हरियाणा की प्रगति में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने एक्स हैंडल पर संत श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर प्रदेशवासियों को लख लख बधाई देते हुए लिखा कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेव दे गुरु पार उतारन हार। साथ ही उस दौरान मुख्यमंत्री ने लिखा कि गुरु नानक देव जी के अलौकिक विचार अनवरत हम सभी का पथ प्रशस्त करते रहेंगे और उनके आदर्शों को जीवन में अपनाकर समाज में शांति और सद्भाव की भावना को प्रबल बनाएं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर समस्त प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी। साथ ही उन्होंने लिखा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में कार्तिक पूर्णिमा और दीपों के पावन प्रकाश से सदैव समृद्धि व सम्मानता के नए द्वार खुले। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा सचिवालय में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर के छात्रों में निबंध लेखन और सुनो कहानी श्री गुरु तेग बहादुर जी की आयोजित प्रतियोगिता का वर्चुअल शुभारंभ किया, जहां इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के अदम्य साहस, त्याग और सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए कहा कि गुरु साहिब का जीवन सत्य, साहस और मानवता की अनुपम मिसाल है। आज जब श्री गुरु साहिब पर हम निबंध लिखेंगे, कहानियां सुनेंगे और सुनाएंगे, तो आप एक प्रेरणा को अपने भीतर उजागर भी करेंगे। वह प्रेरणा है कि अन्याय के समय मौन नहीं रहना, बल्कि न्याय का साथ देना, निडरता के से सत्य का साथ देना। यही प्रेरणा आप सबके जीवन का मार्ग है। प्रिय विद्यार्थियों, छात्र जीवन वही काल है जब व्यक्ति के विचार और व्यक्तित्व की नींव रखी जाती है। यदि आप श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से सत्य, साहस और सेवा की भावना को अपने जीवन में, अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो भविष्य में आप न केवल सफल व्यक्ति बनेंगे, बल्कि समाज के सच्चे पथ प्रदर्शक भी आप बनेंगे। यह प्रतियोगिता आप सबको इस चिंतन करने का अवसर देती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को समझने और सत्य के पक्ष में खड़े होने में है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा रेवाड़ी पहुंचे, जहां इस दौरान उन्होंने बिहार चुनाव पर एक बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे बिहार में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये रणनीति पूरी तरह से नाकाम होगी। राहुल गांधी के पास कहने को कुछ नहीं है, ऐसे में वे वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग पूछता है तो वे कोई जवाब नहीं दे पाते। मुंडा ने कहा कि बिहार में बीजेपी एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री का चुनाव बिहार की जनता करेगी। साथ ही इस दौरान उन्होंने महागठबंधन और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं। में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से
एनडीए गठबंधन के तौर पे जीते। इसी तरह के आरोप लगाते हैं, जब चुनाव आयोग पूछते है तो उसका जवाब नहीं दे पाते। तो ये राजनीतिक मुद्दे बना करके लोगों को दिग्भ्रमित करने की जो कोशिश है वो कोशिश नाकाम होगी और जनता भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को चुनेगी। मुख्यमंत्री किसका बनने जा रहा है बिहार में? अब जनता चुनेगी तो मुख्यमंत्री बनेगा। अभी तो नीतीश कुमार जी हैं मुख्यमंत्री। देखिए देश तेजी के साथ। अर्जुन मुंडा साहब हमारे मंत्री जी हैं, मैं उनका पीएसओ हूँ, 7 साल से साहब के साथ हूँ। साहब मेरे बेटे के लगन के प्रोग्राम में आ रहे हैं, मेरे को बड़ी खुशी है। जो मैं इतना छोटा आदमी हूँ और इतने बड़े आदमी मेरे बेटे की शादी में आ रहे हैं, मेरे को बहुत खुशी है सर। मेरा बेटा मेडिकल का काम करते हैं, मैं ग्राम राजपुरा का रहने वाला हूँ। यमुनानगर स्थित कपाल मोचन मेला का गुरु पूर्णिमा के दिन समापन हो गया है। साथ ही इस दौरान रात में ठीक 12 बजे आसमान में आतिशबाजी की गई है और गुरु नानक देव का पर्व मनाया गया है, जहां लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आपको बता दें कि इस दौरान देश के कोने कोने से मेले में पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने सबसे पहले गौ बच्चा घाट ऋण मोचन और उसके बाद सूरजकुंड सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। तो वहीं युवाओं से लेकर महिलाओं और बुजुर्ग लाखों की संख्या में इस मेले की पहचान बने। जिस पर और जानकारी देते हुए एक श्रद्धालु ने बताया कि मैं लगातार 65 साल से कपाल मोचन मेले में स्नान करने के लिए पहुंचता हूं। जब मैं 17 साल का था तब से लगातार इस मेले में आ रहा हूं। गुरु नानक देव का जन्म है, जिसने मतलब दुनिया में चानन किया, भाइयों को बताया और गुरु नानक देव ने परमात्मा का नाम पाया है। आज उसका पूर्व दिहाड़ा है। तो आप कब से आ रहे हो आप मेले में? हाँ, मैं 1 तारीख से सच्चे मन से श्रद्धा सोचती है। गुरु नानक देव भगवान है दुनिया की। तो ये 20 साल हो गए थे जो हम अपने मन को चाहते हैं कि हमारा दुख लेते जो भी है सारा दूर हो जाता है। जो मंदिर और भी हमारे पिंड के गाँव वाले बहुत आते हैं। हमारे को तो 20 साल हो गए आते हैं, लगातार आते हैं। जो भी करा है हमारा साल में जो इनकी सुख कर गया है वो अगले साल में हमारा पूरी हो गया। हमारे बहू था बाहर को नहीं था मानता उसका, वो हमने सुख लिया उसे साल हमारे 2 महीने में हमारा 65 साल हो गए। मेरी माता मेरे को, मैं 17 साल का था जब यहाँ आने लगा, तो हम वहाँ जगाधरी से पैदल आया करते, एक तांगा लिया करते, एक तांगे में आदमी हमारा सामान रखा करते। उस टाइम जंगल था, कोई चीज नहीं थी, कच्चे तालाब थे, कच्चियां रोड थी, तो यहाँ आया करते, हमारी मनोकामना पूरी होया करती। तो हमने एक दिन भी नागा नहीं की। जब राष्ट्रपति के लड़के का शादी थी तो वो इसी टाइम में आई थी, तो मेरे को बोला कि तुमने शादी में आना है। मैंने कहा मैं नहीं आना, मैं कपाल मोचन में जाना है। तो आप कपाल मोचन भी ना लो। कृपाल मोचन मेले के कार्तिक पूर्णिमा गुरु पर्व के अवसर पर 8 लाख श्रद्धालुओं ने रात 12 बजे ही आस्था की डुबकी लगाई, जिसके बाद रात 12 बजते ही कपाल मोचन के ऊपर मनमोहन रंग बिरंगी आतिशबाजी शुरू हो गई। तो वहीं इस दौरान कपाल मोचन सरोवर में स्नान करने आए श्रद्धालुओं ने बताया कि वे 35 साल से लगातार कार्तिक पूर्णिमा के गुरु पर्व के अवसर पर स्नान करने आते हैं और इस कपाल मोचन मेले की बड़ी आस्था है और यहां स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर गुरु नानक देव जी की जयंती पर जो है रात के 12 बजते ही गुरुद्वारा व आसमान में जो है आतिशबाजी शुरू हो जाती है और कपाल मोचन मेले में आए लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो है सरोवरों की तरफ चल पड़ते हैं और रात के 12 बजे जो है स्नान शुरू कर देते हैं, जिसे श्रद्धालुओं की मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से दुख संकट वह बड़ी से बड़ी जो उनकी मन्नत है, जो परेशानी है, जो संकट है वह दूर होते हैं। आप देख सकते हैं आज रात 12 बजे जो है श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े जो हैं सभी यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में जो है श्रद्धालु स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस बार प्रशासन का दावा है कि 8 लाख से ज्यादा जो है श्रद्धालु यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हैं। यहाँ पर जो है 3 सरोवर है, तीनों में बारी बारी से
यहाँ पर स्नान किया जाता है। यहाँ पर हमारे साथ बाबा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हो बाबा जी आप? दूरी शहर से। कितने समय से आते हो आप यहाँ पर? इन मतलब कितने 6-7 साल हो गया। तो क्या मान्यता है यहाँ पर जो आप आते हैं? जो अपने मन की श्रद्धा है वो भगवान अपने आप ही देता है। तो मन की संतुष्टि मिलती है यहाँ पर? नहीं मिलती है। अपने कारोबार सही, जो अपने मन के अंदर तमन्ना है वो अपनी पूरी हो जाती है। तो मनोकामनाएं पूर्ण होती है? पूरी हो जाती है। तो हर साल आते हैं जी आप? हर साल आते हैं। तो हमारे साथ और भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप कहाँ से आए हैं जी? हम आए हैं जी धनौला मंडी से, बरनाला जिला से जी। कितने समय से आप यहाँ? हमारे हैं जी 1980 से। तो लगातार आ रहे हैं? हाँ जी रेगुलर। तो क्या मान्यता मानते हैं आप यहाँ? हम इसको मानते हैं भी जो भी हम सुख के जाते हैं आंदे सालों साड़ी सुख पूरी हो जाती है, असि फिर आ जाते हैं। तो आप लगातार आ रहे हैं? हाँ जी। तो यहाँ पर और भी श्रद्धालु हैं हमारे साथ जो है, बाबा जी इनसे बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए हैं जी? हेमंतपुरा निहाल सिंह बड़ा। कितने समय से आते हैं? मैनू हो गए जी कोई 35 साल के करीब हो गए। तो यहाँ की क्या श्रद्धा है, क्या मान्यता है यहाँ की? जहाँ श्रद्धा मानता पूरी होंगी है, जिम्मे भी आई जाएगा, जो सोच के आई जाएगा वो सारिया गल्लां सारियां इत्थे पूरियां होंदियां ने। तो आपकी कोई मान्यता थी, आपकी कोई श्रद्धा थी, कोई मांगा था आपने गुरु जी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो पूरी हुई है? होइयां पूरियां, फेर ही आउने 35 साल दे, फेर ही हुण आ उम्र दे विच हुण 67 साल की उम्र हो गई है। 35 साल से लगातार आ रहे हैं? लगातार आ रहे हैं। 2 दिन चढ़ा। अच्छा। और बदनी 2 दिन गए हैं लगातार। आपने देखा यहाँ पर जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु पंजाब, हरियाणा, हिमाचल जगह जगह से यहाँ पर अपने परिवारों के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं और परिवार लेकर 3 से 4 दिन 5 दिन लगातार यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर अपनी श्रद्धा के अनुसार जो है 3 सरोवर यहाँ पर बने हुए हैं। तो उन तीनों सरोवरों में जो है स्नान करते हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि, व्यापार की तरक्की और मनोकामना पूर्ण होने की यहाँ पर भगवान से जो है, गुरु महाराज से जो है उसकी अरदास करते हैं। और श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ पर 35 साल 40 साल से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी सभी मनोकामना और श्रद्धा पूरी हो रही है। शिवालिक टीवी के लिए कपाल मोचन से कौशिक खान। आगे बढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर कार्यक्रम में निमंत्रण को लेकर बनी कमेटी के सदस्य कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे, जहां पहुंच उन्होंने मत्था टेका। कृष्णा बेदी ने पटना साहिब गुरुद्वारे के जथेदार ज्ञानी बलदेव सिंह से मुलाकात की और पीएम के कुरुक्षेत्र कार्यक्रम का निमंत्रण दिया। कृष्णा बेदी ने पटना साहिब गुरुद्वारे की प्रबंध कमेटी के अन्य सदस्यों को भी कार्यक्रम में पहुंचने का निमंत्रण दिया। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने तोशाम में करोड़ों रुपए की लागत से बने विभिन्न प्रोजेक्टों का शिलान्यास किया। इस दौरान लोहानी गांव में 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से सिंचाई विभाग की सेंट्रल मैकेनिकल वर्कशॉप के जीर्णोद्धार और कैरू, ढानी, माहू और खावा गांव में 60 लाख रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछाने के कार्य का शुभारंभ किया। वहीं मंत्री ने लाडू लक्ष्मी योजना को महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश की महिलाओं को 21,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। आज मेरे 7 गांव हैं अपनी खुद की असेंबली तोशाम में, और ये पहला गांव है लोहानी में, जहां पे आप देख रहे हैं कि चौधरी बंसीलाल जी के टाइम पे यहाँ पे इरिगेशन का एक प्रोजेक्ट था, जहाँ पे मैकेनिकल विंग का यहाँ पे सारे की सारे एक किस्म से सारी की सारी मशीन स्टोर हुआ करती थी। और वो ये पूरा बहुत सालों से ये मतलब इसको अनदेखा किया गया, इसमें कोई काम ये बिल्कुल ठप पड़ा था। तो आज उसका पूरा फिर से शुरुआत लोहानी के अंदर 3.6 करोड़ की लागत से इसको फिर से शुरू किया जा रहा है। फरीदाबाद के खेड़ी पुल थाना क्षेत्र स्थित भारत कॉलोनी गली नंबर 4 के 45 फीट रोड पर एक खाली प्लॉट में एक नवजात बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई।
स्थानीय लोगों के अनुसार ये सुबह लगभग 5:30 बजे एक कुत्ता उस प्लॉट से कुछ खींचकर बाहर ला रहा था, जिसे देखकर लोग पास पहुंचे थे। पता चला कि वे 8-9 महीने की नवजात बच्ची थी। कुत्ते के मुंह से बच्ची को छुड़वाने के बाद लोगों ने बच्ची को देखा, लेकिन बच्ची कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और आसपास के इलाकों से पूछताछ शुरू कर दी है। सब पहले देखा था राजू ने, सुबह से बाद में मेरे को बताया यहाँ आया जब उन आवाज मारी अम्मा देखिए बच्चा लेकर आ रहा है कुत्ता। मैंने जानी बकरी का बच्चा है। अब मैं उठ के देखूं तो उसके पैर में टकरे, मैंने वो छुटाया है, इसमें घुस गया। हाँ, खून निकल थे। तो लड़का था लड़की थी? लड़की थी। कुत्ता तो नहीं पड़े रहे थे। जनरल सी बात है, आसपास कूड़े के ढेर पर फेंक दिया है। हाँ, राजीव कुमार नाम है भाई मेरा। राजीव, हम खड़े भाई गली नंबर 4 45 फुट रोड खेड़ी पुल के पास में। क्या हुआ था सुबह यहाँ पर? सुबह 5 बजे की घटना है। एक कुत्ता, एक नवजात शिशु था 6-7 महीने का, उसको लेकर आ रहा था खचेड़ के। किसी ने सोचा शायद बकरी का बच्चा होगा, लेकिन जब अम्मा बैठी है हमारे बराबर में, इन्होंने जब डंडा मार के उसको छुड़ाया तो पता चला कि वो बच्चा जो था इंसानी बच्चा था, नवजात शिशु था। आज एक थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि भारत कॉलोनी 45 फुट रोड गली नंबर 4 में कुत्ते किसी नवजात शिशु को घींच के ले जा रहे थे। उस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे, बच्ची को वहां हमने देखा। देखने के बाद हमने एक लिखित शिकायत लोगों ने दी, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई और बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए बीकेच रखवाया गया है। अभी आरोपियों की तलाश की जा रही है, तफ्तीश जारी है और लगे कैमरे चेक किए जा रहे हैं। क्या माने कि वो कितने दिन की बच्ची होगी? करीब देखने में 7-8 महीने की लग रही है देखने में। तो क्या वो किसी को, जैसे आसपास के पड़ोसी बता रहे कि जैसे कोई कुत्ता खींच के लेके आया था आपको, तो क्या ऐसे कोई मामले सामने आया? हाँ, उसको कुत्ता लेकर जा रहा था, किसी ने छुटवाया, लेकिन कोई भी उस पर ऐसा कोई कुत्ते के कोई निशान इतने ज्यादा नहीं गिरे। हरियाणा के फरीदाबाद के रामनगर में एक शादी में खूब ड्रामा हुआ। जहां रिबन कटाई के बाद वरमाला रस्म की तैयारी चल रही थी, तभी एक व्यक्ति आया और फिल्मी अंदाज में कहा, ये शादी नहीं हो सकती। इतना कहना था कि हंगामा शुरू हो गया। तभी उसके हाथ में कुल्हाड़ी उठा ली और कहा कि वह ये शादी नहीं होने देगा, वह इस लड़की को किसी और की नहीं होने देगा। धमकियां देने वाला नशे में लग रहा था और तभी दुल्हन की बुआ ने हिम्मत करके उसकी कुल्हाड़ी पकड़ ली। पुलिस उसे पकड़कर सेक्टर 11 चौकी में ले गई, जहां उसने बैग से पेट्रोल निकाला और खुद पर छिड़ककर आग लगा दी। पुलिस ने आग बुझाई और उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों का कहना है कि मरीज करीब 50% झुलसा है। पुलिस वाले ने बोला कि प्रवीण नाम है मेरा। कल हमारे यहाँ शादी थी हमारी बुआ की लड़की की, तो एक लड़का आया है शादी खत्म होने के बाद 10 मिनट बाद ही कुल्हाड़ी लेके आया जी उस लड़की को मारने के लिए। वो कह रहा कहाँ है वो लड़की, तो लड़का हटाने का है वो क्योसी का। पहले साथ पढ़ा करते थे? हाँ, पहले ये मुझे नहीं पता कि साथ पढ़ा करते थे। वो बस अक्षमाती मैंने पहले दिन ही देखा उसको, उससे पहले कभी नहीं देखा। चोट हल्की से हमारी बुआ को चोट लगी है और वो मैंने उसके कुल्हाड़ी पकड़ ली। कुल्हाड़ी ना छोड़ते तो वो किसी को मार देता। वो कोई सन की टाइप व्यक्ति लग रहा है? हाँ, सन की टाइप था और उसको हमने पकड़ा है। वो कह रहा मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हमने उसको छोड़ा नहीं, 112 में कॉल करके उसको पकड़वा दिया। चौकी में जब ये बंदा लाया गया तो जब और भी हाजरीन जो इसको साथ लेके आए थे उनसे जब पूछताछ की जा रही थी तो इस युवक ने अपने बैग में से एक पेट्रोल की शीशी निकाली, बोतल निकाली और अपने ऊपर पेट्रोल डाल आग लगाई। जैसे ही उसने ये कृत्य किया, वहां पे मौजूद चौकी इंचार्ज और मुलाजिम उन्होंने उसकी आग को बुझाया तुरंत प्रभाव से और बिना किसी विलंब के उसको तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट कराया, जहाँ से लेटर ऑन उसको सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली रेफर कर दिया गया इलाज। कोई ना है। महेंद्रगढ़ पुलिस ने करीब 1 महीने बाद चोरी के एक बड़े मामले का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से चांदी, सोने के जेवरात व नकदी सहित भारी मात्रा में सामान बरामद किया है।
माया देवी निवासी मोहल्ला खटीकान महेंद्रगढ़ के घर में चोरी की वारदात हुई थी और इस संबंध में एफआईआर नंबर 153 थाना शहर महेंद्रगढ़ में दर्ज की गई थी। शक के आधार पर मोहित निवासी वाल्मीकि मोहल्ला महेंद्रगढ़ का नाम सामने आया था। पुलिस ने जांच के बाद 30 अक्टूबर 2025 को मोहित और उसके साथी आदित्य को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया। के 25/9/25 को की रात को माया देवी मोहल्ला खटीकान के घर में चोरी हुई थी, जिस संबंध में एक एफआईआर नंबर 153 दर्ज रजिस्टर की गई थी थाना शहर महेंद्रगढ़ में। और इस संबंध में शक के आधार पर मोहित सनोफ 80 वासी वाल्मीकि मोहल्ला महेंद्रगढ़ का नाम के बारे दरखास्त दी गई थी माया देवी द्वारा। तो दिनांक 30/10/25 को मोहित व आदित्य को गिरफ्तार करके केस अदालत करके ने 4 दिन रिमांड हासिल किया गया था, जो मुताबिक रिमांड गांव तलवंडी साबो पंजाब से कुलविंदर सिंह सुनार, जहां पर चोरीशुदा गहने बेचे गए थे, उस जगह पर छापेमारी करके कुलविंदर सिंह को काबू किया गया। एक हार और एक मंगलसूत्र, एक लॉकेट व एक जोड़ी झुमके व एक कान की झुमकी अलग से, ये 5 चीजें आर्टिफिशियल जो सोने के रूप में दिखाई देती हैं, जो लेकिन चेक करवाने पर सुना से आर्टिफिशियल है, वो भी बरामद किए गए हैं। जो उन्होंने माया देवी घर से देवरात के साथ चोरी की, उनको भी बरामद किया गया। वो भी पंजाब से बरामद हुई सर? नहीं, वो मोहित ने यही अपने गली में छुपा रखी थी, ये बेचने के लिए वहां पंजाब में गया था। ऊपर देख लो। महेंद्रगढ़ में नेशनल हाईवे 152D पर सोमवार रात हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक धनौंदा नहर पुल के पास नरनौल जाने के लिए सड़क किनारे वाहन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। मृतक की पहचान पाथेड़ा गांव के रहने वाले पवन कुमार के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके साथ ही आपको बता दें, पुलिस ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिवार को सौंप दिया गया। मृतक पेशे से ड्राइवर था। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुटी हुई है। मामले की जांच जारी है। तो नेशनल हाईवे 152D पर देर रात ये बड़ा हादसा हुआ है, सड़क हादसा, जहां सड़क किनारे खड़े एक शख्स की मौत हो गई है। अज्ञात वाहन चालक टक्कर मारकर फरार हो गया। हालांकि अब इस पूरे मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो शख्स कौन था, उसकी पहचान की जा रही है। परिजनों का इस वक्त रोकर बुरा हाल है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नेशनल हाईवे 152D पर ये सड़क हादसा हुआ है। सड़क किनारे एक शख्स खड़ा था, जहां उसकी मौत हो गई है। अज्ञात वाहन चालक की तलाश करने में पुलिस जुटी हुई है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां महेंद्रगढ़ में ये बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि एक शख्स को वाहन ने टक्कर मार दी है और उस शख्स की तलाश की जा रही है। मेरा नाम भागेंद्र है जी। रात को नारनौल जाने के लिए निकला था, वो 152D पर वेट कर रहा था और उसमें अचानक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिससे डेथ हो गई। पवन कुमार से शाम करीबन 9 बजे के करीब घर से निकला था और हादसा हुआ है रात को लगभग 11 बजे के करीब। हमको तो सुबह पता चला, जब 112 दोबारा कॉल करके किसी ने जहाँ सूचना दी, वो लेके यहाँ अस्पताल में भर्ती करवा दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।